आप सभी में बैठे हुए शिव शक्ति को मेरा सीताराम। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत नज़दीक है और आज हम इसी विषय पर ही चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि की रात को चारों प्रहर की पूजा क्यों की जाती है, मतलब कि पूरी रात क्यों जागना होता है। इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया आध्यात्मिक कारण है। जैसे आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी और माता पार्वती का मिलन हुआ था, मतलब कि उनका विवाह हुआ था। ठीक, अभी शुरू से शुरू करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि जो ब्रह्मांड में है वो हम में है। सूर्य चंद्र भी हमारे अंदर है। कैसे? तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का नाम सुना होगा। एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी। अभी हम ब्रह्मांड में होने वाली घटना से नाड़ी को रिलेट करते हैं। जब अमावस्या होती है तो रात में चंद्र और सूर्य दोनों नहीं होते, मतलब शून्यता, कुछ नहीं। ये शून्यता ही तो शिव है। जो सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं है, वही शिव है। हम एक नासिका से श्वास लेते हैं और दूसरी नासिका के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है और फिर दूसरी नाड़ी। अगर हमारी दोनों नाड़ियाँ जो सूर्य और चंद्र को रिप्रेजेंट करती है वो बंद हो जाए तो अमावस्या यानी शून्यता हम में ही उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमें श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मेडिटेशन करना है। ठीक है, ये जो ब्रह्मांड की घटना है ना, वो हमारे अंदर भी उत्पन्न हो सकती है और हमारे अंदर भी शून्यता हो सकती है। शून्यता मतलब निर्विचार। ये जो हमारा मन इतनी बकबक करता है ना, वो जब बंद हो जाए ना तो उसे निर्विचार की अवस्था कहते हैं और इसी अवस्था में हम शिव को पा सकते हैं। अभी ये शून्यता कैसे पाई जा सकती है? ये शून्यता, जैसे मैंने पहले बताया, श्वास को केंद्रित करके या फिर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके या फिर मेडिटेशन करके ये निर्विचार की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना होगा। कौन है ये? ये हम सब के अंदर समाई हुई ब्रह्मांड की शक्ति, यानी कि माता पार्वती का एक अंश है जो ज़्यादातर लोगों में सोई हुई रहते हैं। इसे मेडिटेशन के द्वारा जगाया जा सकता है। इनका जागना क्यों ज़रूरी है? इनका जागना इसीलिए ज़रूरी है ताकि माँ पार्वती शिव जी के साथ मिल सके और हमें एनलाइटमेंट यानी कि आत्मबोध हो सके। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी माँ हमारे सबसे नीचे यानी कि मूलाधार चक्र के पास सोई हुई अवस्था में रहती है और हमारा जो सबसे ऊपर का चक्र है ना, सहस्त्रार चक्र, वहाँ पर शिव जी विराजमान रहते हैं। अब मोक्ष या एनलाइटमेंट को पाने के लिए माँ कुंडलिनी शक्ति को जगाकर ऊपर की ओर उठाना होता है ताकि वो सबसे ऊपर बैठे हुए शिव जी से मिल सके। एक तरह से हमें मनुष्य जन्म इसीलिए ही मिला है और हमारा उद्देश्य भी यही है। चलिए अब सब कड़ी एक साथ जोड़ते हैं। जब महाशिवरात्रि की रात होती है तो बाहर तो शून्यता होती ही है, पर हमारे अंदर शून्यता लाने के बहुत चांसेस रहते हैं। उस रात अगर हम थोड़े समय भी निर्विचार हो गए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर शिव है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गिरती है और वहाँ से होकर बाकी के 6 चक्रों को भेदकर मूलाधार में बैठी हुई माँ कुंडलिनी शक्ति को जगाती है और माँ कुंडलिनी शक्ति फिर शिव तक पहुँचने को ऊपर उठती है और फिर हमारी आध्यात्मिक सफ़र का मार्ग खुल जाता है। ऐसा हर 14 अमावस को होता है, पर महाशिवरात्रि पर यूनिवर्स की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गिरती है। तो आइए हम सब शिवमय हो जाए और अपने अंदर की माँ पार्वती और शिव जी को मिलवाए। शिवोहम।